इनिशियल स्टेजेस पे 4 से 6 हफ्ते शायद अगर हम हाई रिस्क पे नहीं आए हैं, हम बिल्कुल लैंड नहीं कर गए हैं हाइपरटेंशन में, या हम कोई कॉम्प्लिकेशन के साथ नहीं आए हैं, तो हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ट्राई कर सकते हैं 4 to 6 वीक्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नरगिस तस्लीम बख्त है और मैं बख्त वेलबींग क्लिनिक इस्लामाबाद G13 में एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसको साइलेंट किलर के नाम जाना जाता है, यानी साइलेंट किलर मीन हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, बुलंद फिशारे खून जिसे कहा जाता है। बेसिकली इसे साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है, इसके कोई बुनियादी सिम्टम्स नहीं आते, कोई इनिशियल ऐसी आपको मसाइल दो चार नहीं होते जो जिससे पता चल जाए कि आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लाक होने वाला है या हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इसके रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेसिकली नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहा जाता है अगर आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से नीचे है, और डायस्टोलिक यानी जिसे नीचे वाला आम जुबान में नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहा जाता है वो 80 से नीचे है, यानी 130/80 को हम एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं यूजुअली। और अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 to 139 में लैंड कर रहा है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 80 to 89 में लैंड कर रहा है, तो इसे हम प्री हाइपरटेंशन या अपर नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं, या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। ठीक है, जब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है तो फिर वो डायग्नोज हाइपरटेंशन होती है। उसकी एक तो मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, समटाइम वो एसेंशियल हाइपरटेंशन में लैंड करता है, समटाइम उसकी कोई सेकेंडरी वजूहात होती हैं। इन सबको जानना और डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि बेसिकली वही बात कि शुरू में हमने कही कि साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर क्यों है? इसलिए क्या हमें नहीं पता चलता कि हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। कभी कभार किसी को सर दर्द हुआ तो उसने कहा जी ब्लड प्रेशर चेक कर लो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया तो उसने कहा शायद मुझे ब्लड प्रेशर हो रहा है, लेकिन ऐसा यूजुअली नहीं होता। ऐसा होता है जब आपके जिस्म में कहीं दर्द हो रही है, सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, बीमार हो रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर का एक बॉडी नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है कि वो बढ़ जाता है। दिस इज़ नॉट डायग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस में पहले आपको रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं, फिर स्क्रीनिंग करनी है। और रिस्क फैक्टर में क्या आ जाता है? स्मोकिंग आ जाती है, फैमिली हिस्ट्री आ जाती है, अपने किसी रिलेटिव में इनिशियल फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में किसी को दिल की बीमारी हुई, किसी को फालिज हुआ 40-45 साल की एज के बाद, तो ये आपके रिस्क फैक्टर्स बन जाते हैं। आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजार रहे हो, ज़्यादा ऑयली चीज़ें ले रहे हो, ज़्यादा नमक का इस्तेमाल हो रहा है, तब भी आप एक हाई रिस्क बन जाते हो टू गेट डायग्नोज फॉर द हाइपरटेंशन। लेकिन मोस्टली पेशेंट तब डायग्नोज होते हैं जब किसी को फालिज हो जाता है तो पता चलता है जिसे ब्लड प्रेशर था, इसकी रगें सख्त हुई हुई थी। किसी को दिल का अटैक हो जाता है तब पता चलता, स्टेंटिंग के बाद पता चलता है जी ब्लड प्रेशर भी था, इसकी वजह से दिल का अटैक हो गया। ठीक है, तो ये एक मुश्किल टाइम होता है। इसलिए जिसके रिस्क फैक्टर हों, जिसका लाइफस्टाइल डिफरेंट हो, डाइटरी हैबिट्स डिफरेंट हों, या स्ट्रेसफुल लाइफ हो, फैमिली हिस्ट्री हो, उन सब की स्क्रीनिंग होना ज़रूरी है। कहीं ये प्री हाइपरटेंशन या हाइपरटेंशन में लैंड तो नहीं कर रहे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें स्क्रीनिंग है टू डायग्नोज फॉर द हाइपरटेंशन। फाइनली इफ़ यू गेट डायग्नोज फॉर द हाइपरटेंशन, अगर हमें पता चल गया कि हमें ब्लड प्रेशर का मसला है, तो पहले क्या करना है? इनिशियल स्टेज पे 4 से 6 हफ्ते शायद अगर हम हाई रिस्क पे नहीं आए हैं, हम बिल्कुल लैंड नहीं कर गए हैं हाइपरटेंशन में, या हम कोई कॉम्प्लिकेशन के साथ नहीं आए हैं, तो हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ट्राई कर सकते हैं 4 to 6 वीक्स। उसमें वही है कि आपको एक्सरसाइज करनी है 30 मिनट्स अ डे पर वीक, 5 डेज़ पर वीक। आपको नमक वाली चीज़ें बंद करनी है। नमक, अब हमारी जो एशियन डाइट्स हैं उनमें नमक बहुत ज़्यादा पाया जाता है, हम एडिशनल नमक ऐड करके खाते हैं। ठीक है, हम फ्रूट्स पे नमक छिड़क के खाते हैं, हम सालन में नमक मौजूद होता है, हम ऊपर से नमक डाल के खाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो अनडायग्नोज नमक चला जाता है वो आटे में जो नमक गूंद के पकाया जाता है, नान भाई से रोटी लाते हैं वो भी नमकीन होती है। तो ये सारा नमक का ज़्यादा इस्तेमाल हमें बंद करना होता है। उसके बाद ये तो नमक हमें आइडेंटिफाई हो गया। इसके अलावा नमक है जो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, इनमें नमक होता है जो डायग्नोज नहीं होता, जो पता नहीं चलता, जिसका टेस्ट नहीं आता। बेरी आइटम्स में नमक, सोडा बाइकार्ब होता है, उसमें नमक होता है। ये वाले नमक भी सारे हमें अवॉइड करने हैं। ठीक है, उसके बाद तली हुई, भुनी हुई, स्मोक चीज़ें हमने अवॉइड करनी हैं।
स्मोकिंग को कम करना है या अवॉइड करना है, बंद करना है। ये सारे रिस्क फैक्टर हमें अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में डालने पड़ेंगे, हमने इनको अवॉइड करना है, तो हम उस जो प्री हाइपरटेंशन से हाइपरटेंशन में लैंड करने से बच सकते हैं। नेक्स्ट ऑनवर्ड ये है कि हम डायग्नोज हो गए हैं हाइपरटेंशन, 140/90 से ऊपर है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ने कोई काम नहीं किया, अब क्या चाहिए? दवाई चाहिए। समटाइम्स ए सिंगल यूनिट से हम स्टार्ट करते हैं, समटाइम्स 2 तरह की मेडिसिन से स्टार्ट करते हैं। शुरू में मेडिसिन ले लेते हैं पेशेंट्स और बाद में कुछ अरसे बाद कहते हैं जी हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, अब हमने दवाई बंद कर दी। ब्लड प्रेशर की दवाई स्टार्ट करने से पहले बहुत सोचना पड़ता है, आपको स्क्रीन आउट करना पड़ता है, फिर आपको दवाई स्टार्ट की जाती है, ठीक है। और जब दवाई स्टार्ट हो गई है तो आप मुआलिज के मशवरे के बगैर बंद नहीं करनी चाहिए, कम हो सकती है। अगर आप बहुत वेट रिडक्शन में आ गए हो, आपने रिस्क फैक्टर कंट्रोल कर लिए हैं, तो आप मुआलिज के मशवरे से दवाई बंद या कम करेंगे, क्योंकि हाइपरटेंशन वंस डायग्नोज्ड इसका कंट्रोल मुमकिन है, इसका क्योर मुमकिन नहीं है। ये भी क्रोनिक एलिमेंट्स में से आता है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप हाई रिस्क बन गए हो, कॉम्प्लिकेशन के साथ लैंड किए हो, तो फिर तो फ़ौरन दवाई शुरू होने की बात बनती है। फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडिशनल फैक्टर होगा, लेकिन दवाई फ़ौरन स्टार्ट करनी है। कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है, मसलन डायबिटीज़ है, कोई और बीमारी साथ में एडिशनल है, तो उस वक्त भी आपको फ़ौरन दवाई स्टार्ट करनी है। और इस दवाई के लिए आपको अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट से, मुस्तनिद मुआलिज से मशवरा करना, बुनियादी टेस्ट करवाना, स्क्रीन आउट करना, और इसके साथ एडिशनली आपको लिपिड कंट्रोल देखना, अपना डायबिटीज़ देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन तमाम मसाइल में से कोई मसले आपको दरपेश हैं या किसी किस्म के कोई भी सिम्टम ज़ाहिर होते हैं, जिसमें टांगों में दर्द, सर में दर्द, मैदे में मसले, भूख के मसाइल या पट्ठों में कमज़ोरी या इस किस्म के जो भी मसाइल होते हैं, या कोई फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, या कुछ और किस्म के मसाइल, या वज़न के मसाइल हैं, किसी को वज़न कम करने में मसला हो रहा है, किसी को वज़न बढ़ने में मसला हो रहा है, इन तमाम मसाइल के लिए आप मेडिकल स्पेशलिस्ट से रुजू कर सकते हैं। और मेरी अपॉइंटमेंट के लिए आप मरहम के थ्रू बक्स वेलबिंग क्लिनिक की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं 5 से 9 शाम के वक्त, 6 दिन हफ्ते में, इतवार की छुट्टी होती है, ठीक है। या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी आप ले सकते हैं।